नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल प्रो सेटलमेंट टीवी। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे आपको ये सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा होगा, उसको प्रेस कर लीजिएगा। उसके बगल में एक बेल आइकन भी होता है, उसको भी प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूँ सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात। जी हाँ, आज मैं आपको बताऊँगा फ्रॉड लोन ऐप्स हैरेसमेंट के संबंध में। जी हाँ, ये जो 7 डेज टेन्योर वाले लोन एप्लीकेशंस होते हैं, ये आपको किस तरीके से हैरेसमेंट कर सकते हैं और आप इनसे कैसे बच सकते हैं, इसके बारे में ही आपसे आज की वीडियो में बात करूंगा। और अगर फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले आपके न्यूड फ़ोटो या वीडियो वायरल करने की धमकी दें तो आपको क्या करना है। ठीक है, मतलब आपके गंदे फ़ोटो या वीडियो वायरल करने की धमकी दें तो आपको क्या करना है। 100% सोल्यूशन दूंगा। ये समस्या आपका जीवन बर्बाद कर सकती है, वाकई में जीवन बर्बाद कर सकती है। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता ही है और बात भी सच है कुछ हद तक कि ये आपकी लाइफ बर्बाद कर सकती है समस्या। और ये आप जो मैं आपको काम बताऊंगा आगे, मतलब कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि काम आपको कर लेना है, ज़रूर करना है। और ये एक न्यू अपडेट है, फ़िलहाल अभी अप्रैल ख़त्म ही हो रहा है, ठीक है, बोल सकता हूँ मई का एक न्यू अपडेट है। और आपको इनमें से किसी भी लोन एप्लीकेशंस का रीपेमेंट नहीं करना है जो कि फ्रॉड होती हैं। ठीक है, तो कुछ एप्लीकेशंस तो मैं आपको दिखा देता हूँ स्क्रीन पर, बाकी आपको मैं इनकी डिटेल वगैरह बताऊँगा तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप स्क्रीन पर पहले ये देखिए। तो ये जो एप्लीकेशंस हैं जो कि स्क्रीन पर चल रही हैं, ये सभी फ्रॉड हैं, फर्जी हैं। इनमें से अगर आप किसी एप्लीकेशन से लोन लें और ये चलती रहेगी, ठीक है, एप्लीकेशन आपको दिखती रहेंगी इनके, अगर प्ले स्टोर में कोई एप्लीकेशन इनमें से मौजूद होगी तो उसके रेटिंग रिव्यूज़ वगैरह भी आपको यहाँ पर दिखते रहेंगे। और इनमें से किसी भी एप्लीकेशन का आपको रीपेमेंट नहीं करना है। और भी मैं आपको एप्लीकेशन बताने वाला हूँ कौन सी एप्लीकेशन हैं जिनका आपको रीपेमेंट नहीं करना है। ठीक है, तो दोस्तों, ये जो लोन एप्लीकेशंस का हैरेसमेंट है, ये यूं ही नहीं स्टार्ट होता है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। ठीक है, तो आपको बता दूं कि पहले फ़र्जी लोन एप्लीकेशंस कौन सी होती हैं, उसके बाद ये सारी बातें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जो भी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, अगर आपने कोई भी लोन अप्लाई किया, लोन आपको प्राप्त हो गया और अगर उसका टेन्योर 7 डेज़ का है और वो लोन आपके सिविल में शो नहीं हो रहा है, डेट मीन्स कि वो एप्लीकेशन फ़र्जी है। ठीक है, 7 दिन का ये टेन्योर प्रोवाइड कराते हैं अमूमन, मैक्सिमम मतलब 99.99% केसेस में ये 7 डेज़ का ही लोन प्रोवाइड कराते हैं। 6ठे दिन से परेशान करना स्टार्ट कर देते हैं। और अगर आप इनके कस्टमर केयर पर कॉल करेंगे तो इनका कस्टमर केयर शायद कनेक्ट ना हो, लेकिन 6ठे दिन से उनकी तरफ से आपके पास कॉल आना स्टार्ट हो जाएगा और आपको धमकियाँ मिलना स्टार्ट हो जाएंगी कि आपके गंदे फ़ोटो बनाकर हम आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में वायरल कर देंगे। ठीक है, ये प्रॉब्लम हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों के साथ आ रही हो, या आपको आज ही पता चला हो कि 7 दिन वाली लोन एप्लीकेशन जो है वो मैक्सिमम फ्रॉड होती हैं। मतलब मैक्सिमम क्या, फ्रॉड ही होती हैं। ठीक है, अगर आपको ये आज ही पता चला है तो भी आपको सतर्क हो जाना है और आपको ध्यान रखना है इनमें से किसी भी एप्लीकेशन का आपको रीपेमेंट नहीं करना है जिन्होंने आपको 7 डेज़ का लोन प्रोवाइड कराया है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि ये सभी लोन एप्लीकेशन है फ्रॉड और फर्जी। अगर आप इनका लोन का रीपेमेंट करेंगे, ये दोबारा से आपके बैंक अकाउंट में एक अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे, दोबारा से आपसे दुगने रीपेमेंट की डिमांड करेंगे, जैसा कि ये हमेशा आपको पता है करते ही हैं। ठीक है, जैसे कि अगर आपने इनसे, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, अगर आपने 5,000 रुपये का इनसे लोन अप्लाई किया तो आपके बैंक अकाउंट में 2,500 या 3,000 रुपये आएंगे। बाकी सारे पैसे 2,000 रुपये समथिंग ये बोलेंगे कि हमने जो है मतलब तमाम तरीके की फ़ीस और चार्जेस के नाम पर डिडक्ट कर लिए। फिर जब रीपेमेंट की बारी आएगी तब आपको उस 5,000 पर ब्याज लगा के बताएंगे कि आपको 5,500 या 6,000 रुपये रीपेमेंट करना है। ठीक है, मतलब आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ मैं। इसी प्रकार से ये वर्क करते हैं। ठीक है, तो केवल 7 दिन में, यानी आपके बैंक अकाउंट में आए 2,000 या 2,500 या 3,000 रुपये, मतलब लमसम आधा अमाउंट आया और आपको पेमेंट कितना करना है, दुगने से ज़्यादा का। तो ये सभी फर्जी लोन एप्लीकेशन होती हैं। अगर आप इनसे लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह की डिमांड करेंगे तो एक तो इनका लोन शो नहीं होगा सिविल में, और दूसरी बात, ये आपको पहले तो प्रोवाइड कराएंगे ही नहीं। जैसे ही आप इनसे बोलोगे लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर वगैरह प्रोवाइड करा दो, ये सबसे पहला ही काम करेंगे, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट आपको सेंड कर देंगे। कुछ नंबर सेंड कर देंगे 10-20 आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट के, और बोलेंगे अगर तूने लोन नहीं दिया तो तेरे गंदे फ़ोटो बनाकर हम इन सभी लोगों को व्हाट्सअप कर देंगे। तो आप घबरा जाओगे, आप करोगे पेमेंट। ठीक है, बस यहीं आप गलती कर देते हैं। ठीक है, तो आपको इनसे कैसे बचना है ये सब डिटेल में बताने वाला हूँ। तो जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग बताया कि पहले डिस्कस करते हैं कि ये वर्क कैसे करती हैं। देखिए, इनके पास आपसे रुपये वसूलने का सिर्फ एक ही तरीका होता है, जो कि इलीगल तरीका होता है, वो होता है आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट। अब आपके मन में आ रहा होगा, यार कॉन्टैक्ट लिस्ट और रुपये वसूलने का तरीका? जी हाँ, जब आप ऐप को इंस्टॉल करते हैं
तो वहाँ पर आप बहुत सारी परमिशंस देते हैं, ठीक है, जिसमें आप अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट की परमिशन देते हैं, मैसेज की देते हैं, मीडिया स्टोरेज की देते हैं, तमाम तरीके की आप परमिशन प्रोवाइड कराते हैं। जब ये आप सारी परमिशन प्रोवाइड करा देते हैं, उसके बाद ये आपका रिस्क प्रोफाइल, इनके पास कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह होते हैं, मतलब जो लोग ऐप ऑपरेट करते हैं, फ्रॉड लोन एप्लीकेशन के जो ऑपरेटर्स होते हैं, तो ये आप सॉफ्टवेयर से चेक कर लेते हैं आपके बैंक अकाउंट में कितना पैसा है। मान लीजिए आपने कोई लेन देन किया, ट्रांजैक्शन वगैरह किए हैं, उसके एसएमएस वगैरह आपके चेक कर लेंगे, आप किन किन से बात करते हो एसएमएस के थ्रू, वो चेक कर लेंगे, ठीक है। अब बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि इन्होंने हमारा व्हाट्सएप हैक कर लिया है, तो हाँ बिल्कुल हैक कर सकते हैं। जब वो आपको ओटीपी भेज सकते हैं तो ओटीपी रीड भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए उनको आपका व्हाट्सएप एक्सेस करना है, तो आपके नंबर पर एक ओटीपी भेजेंगे, आपका व्हाट्सएप एक्सेस हो जाएगा बहुत ही आसानी से, बहुत उनके लिए बहुत आसान है, 1 मिनट का भी गेम नहीं है, ठीक है। तो अब आपके मन में आ रहा होगा कि हमने जो भी फ़ोटो वगैरह गैलरी में रख रखे हैं, क्या वो भी हैक करते हैं? हाँ, वो भी कर सकते हैं एक्सेस। और बहुत सारे लोगों का सवाल इसमें एक और होता है कि अगर हमने गैलरी में कुछ फ़ोटो लॉक लगा के रख रखे हैं या कहीं हमने ऐसे फाइल लॉक कर रखा है, तो क्या वो भी फ़ोटो एक्सेस कर लेते हैं? तो देखिए, उनके चांसेस बहुत कम रहते हैं, बट अगर कोई अच्छा वहाँ पर उनकी तरफ एक्सपर्ट बैठा है तो वो भी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। चांसेस बहुत कम रहते हैं, मतलब अब तक फ़िलहाल ऐसा मुझे कोई व्यक्ति मिला नहीं है। ज़्यादातर ये जो फ़ोटोज़ का यूज़ करते हैं वो करते हैं जब आप लोन लेते वक्त सेल्फ़ी देते हो, ठीक है, उसका ये यूज़ करते हैं और आपको हैरेसमेंट करने में। चलिए, तो ये बात तो हो गई यहाँ पर कि ये किस प्रकार से वसूली करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट हैक कर लेंगे, उसके बाद आपको धमकी देंगे कि आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में हम कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आप हमें पेमेंट करो, दुगने रीपेमेंट की डिमांड करेंगे। और अगर आपने पेमेंट कर भी दिया भूलवश या जानबूझ के आपने पेमेंट कर दिया, आपको लग रहा होगा कि इनके जाल से बाहर निकल जाएंगे, तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी रहेगी आपकी, क्योंकि आप इनके जाल से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। जब तक इनके पास आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट रहेगी, ये आपको बिल्कुल भी छोड़ने वाले नहीं हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको एक बहुत छोटी सी बात बता दूँ। देखिए, बहुत सारे लोग जो है मेरे पास कमेंट करते हैं, क्या कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट की जा सकती है? हाँ, डिलीट की जा सकती है, बट वो जो तरीका है वो हर एक एप्लीकेशन पे वर्क नहीं करता है। अगर उन्होंने आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट किसी क्लाउड सर्वर में सेव कर रखी होगी, तब चांसेस ज़्यादा रहते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट होने के। लेकिन अगर उन्होंने आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट अपने किसी हार्ड ड्राइव में सेव कर रखी होगी या किसी SD कार्ड में सेव कर रखी होगी या किसी और मतलब ऐसे स्टोरेज में जो कि उनका खुद का स्टोरेज है, वहाँ पर सेव कर रखी होगी, तब बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। तो कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट हो सकती है, इससे संबंधित मैंने वीडियो भी बना दिया है और वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हैं अगर आप कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट करना चाहते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे भी फ्रॉड घूम रहे हैं जो कि कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट करने का दावा करते हैं कि आप उनको पैसे दे दो, वो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट करवा देंगे। तो ऐसे किसी चक्कर मत पड़ना, ऐसे किसी बहम में मत पड़ना। हमारे काफ़ी सारे सब्सक्राइबर्स हैं जो कि सेटलमेंट TV के हैं, तो उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। उन्होंने कुछ लोगों को पेमेंट भी दिया और उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट डिलीट हुई भी नहीं है, ठीक है। तो आपको पहले बता दूं, ये सब फ्रॉड होते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे, किसी को पेमेंट देंगे, तो वो आपका पेमेंट लेके भाग जाएगा, कोई कॉन्टैक्ट लिस्ट वगैरह डिलीट नहीं करवा पाएगा फर्जी लोन एप्लीकेशन से, ठीक है। तो आपको अब करना क्या, अल्टीमेटली आपके दिमाग में आ रहा होगा, इतनी सारी बातें बता दी, अब हम इनसे बचें कैसे, हम क्या करें? देखिए, ना आप इनका पेमेंट करो, ना आप इनसे डरो, इनसे डरना छोड़ दो। और सबसे बड़ा काम जो आपको करना है वो ये कि आपको जाना है अपने नियर बाई पुलिस स्टेशन। अब चाहे तो आप साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन चले जाइए, चाहे ऑनलाइन साइबर क्राइम पोर्टल में कंप्लेंट रजिस्टर करा दीजिए, या आपके अगर आसपास कोई साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन नहीं है तो जो भी आपका नियर बाई पुलिस स्टेशन है वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आप इनके खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर कराइए। कंप्लेंट में आपको क्या लिखवाना है ये मैं आपको बता देता हूँ। कंप्लेंट में आपको सबसे पहले लिखवाना है, आपने जिस नंबर से लोन लिया है वो आपको नंबर लिखना है कि मैंने इस नंबर से इस एप्लीकेशन से लोन अप्लाई किया था, मुझे नहीं पता था कि एप्लीकेशन फ़र्जी है, अब ये मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, हैरेसमेंट कर रहे हैं, या मुझे अभी पता चला है कि ये लोन एप्लीकेशन जो है वो फ़र्जी है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आपको कंप्लेंट जो है वो तैयार करानी है और आपको उस कंप्लेंट में ये प्रॉपर लिखवाना है कि मुझे हैरेसमेंट किया रहा है, ब्लैकमेल किया रहा है, मेरी कॉन्टैक्ट लिस्ट इन्होंने एक्सेस ले लिया है जो कि IT एक्ट का उल्लंघन है, और कृपया आप मुझे न्याय दिलाने की कृपा करें। और इन्होंने मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड भी ले लिया है, धोखे से मैंने इनके पास आधार कार्ड पैन कार्ड अपलोड कर दिया था, मुझे नहीं पता था कि एप्लीकेशन फ़र्जी है, तो मुझे डर है कि ये लोग मेरे आधार कार्ड पैन कार्ड का भी मिसयूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये लाइन जब आप ऐड कराएंगे आधार कार्ड पैन कार्ड के मिसयूज करने वाली, इससे आपका बहुत ज़्यादा बचाव होगा, क्योंकि अगर इन्होंने फ्यूचर में आपके आधार कार्ड पैन कार्ड का मिसयूज किया तो आपको बहुत राहत मिलेगी इस एक लाइन से, ठीक है। आपको मान लीजिए अगर आपके नाम पर किसी ने फर्जी लोन एप्लीकेशन ने क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज अकाउंट ओपन करा लिया, तो आप कम से कम ये बात बोल तो सकते हैं, जो भी संबंधित डिपार्टमेंट आपको अगर बुलाता है तो आप ये बात तो बोल सकते हैं कि भाई मैंने इस संबंध में पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराई थी, हो सकता है मेरा आधार कार्ड पैन कार्ड इन लोगों ने यूज़ किया हो, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्ट करेगी ये लाइन आपके लिए।
तो आपको ये पुलिस कंप्लेंट में लिखवाना है। और आपको जब आप पुलिस कंप्लेंट लिखवा दें, रजिस्टर करवा दें, ठीक है, तो जब आप लास्ट में जो एप्लीकेंट नेम डालते हैं वहाँ पर आप कुछ अदर नंबर्स भी अपने मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराइएगा, क्योंकि जिस नंबर से आपने लोन लिया है वो नंबर आपको करना होगा स्विच ऑफ, ठीक है। तो आप वहाँ पर कुछ अदर्स नंबर भी प्रोवाइड करा दीजिएगा जिससे कि पुलिस आपसे कांटेक्ट कर पाए। अब पुलिस में कंप्लेंट कराने के फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदा ये है कि पुलिस कभी कभी ऐसा होता है, मान लीजिए आपने कोई पेमेंट कर दिया तो वो ट्रांजैक्शन ब्लॉक कर देती है पुलिस। अब उसके सीरीज में जितने भी अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफ़र किया गया होगा वो सारे अकाउंट हो जाएंगे ब्लॉक या फ्रीज, ठीक है। जब तक वो पैसा वापस नहीं आ जाएगा आपके पास, जब तक वो फ्रीज रहेंगे, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अगर आप इस पर डिटेल वीडियो चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगा, बना दूंगा। तो आपको पैसे मिलने के आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। हालांकि 100% श्योरिटी नहीं बता रहा हूँ कि आपका पैसा मिलेगा ही मिलेगा, आपको चांसेस आपके बहुत हाई रहेंगे कि आपका पैसा आपको हो सकता है वापस मिल जाए। तो कुछ इसलिए आपको पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर करानी चाहिए। आप पुलिस कंप्लेंट का दूसरा फ़ायदा बताता हूँ। जैसे ही आप पुलिस कंप्लेंट रजिस्टर कराएं, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि उसकी लेनी है एक फ़ोटो, मतलब जो भी आपको रिसीविंग मिलेगी जिस पर स्टैंप लगा के जो भी पुलिस स्टेशन से आपको रसीद प्राप्त होगी, मतलब रसीद नहीं, जो कंप्लेंट की कॉपी प्राप्त होगी, उसको आपको अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर प्लेस करना है। आपके मन में आ रहा होगा व्हाट्सएप स्टेटस पर क्यों? ताकि आपके सभी जितने कॉन्टैक्ट में लोग हैं उन सबको पता लग जाए। और अगर आप 1 बाय 1 सबके पास सेंड कर सकते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और उसके साथ में एक मैसेज भी लिख दीजिएगा कि देखिए मेरा फ़ोन हो चुका है हैक, हो सकता है आपके पास मुझसे संबंधित कुछ मैसेज या कुछ आपको कॉल प्राप्त हों, तो आप ऐसी कॉल्स को ब्लॉक कीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। अगर कोई मेरे बारे में कोई जानकारी लेने की कोशिश करता है तो उससे बात मत कीजिएगा, उसको बता दीजिएगा कि आप मुझे नहीं जानते हैं, ठीक है। सिंपल आपको ये मैसेज सबको दे देना है, या अगर आप कॉल के थ्रू बताना चाहते हैं कॉल के थ्रू भी बता सकते हैं। बस सिंपल आपको इतना करना है। और उसके बाद आपको करना है अपना नंबर बंद और अपना व्हाट्सअप बंद। मतलब व्हाट्सअप बंद का मतलब ये है कि अगर कोई भी आपको मैसेज करे तो वो सिंगल चेक मार्क आना चाहिए, डबल चेक मार्क ना आए। डबल चेक मार्क का मतलब मैसेज डिलीवर्ड हो गया, और डबल चेक मार्क अगर ब्लू हो जाते हैं दैट मीन्स कि मैसेज रीड हो गया है। तो सिंगल चेक मार्क आना चाहिए, मतलब कोई भी अगर आपको मैसेज करे तो आपके पास मैसेज डिलीवर्ड ही ना हो। इससे फ़ायदा क्या होगा? जब भी फर्जी लोन एप्लीकेशन वाले आपका नंबर ट्राई करेंगे, नंबर आपका होगा स्विच ऑफ, फिर वो आपको व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करेंगे, आपका व्हाट्सएप भी बंद होगा। फिर वो करेंगे आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में मैसेज, फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट से उनको प्रॉपर रिस्पांस मिलेगा नहीं। हो सकता है वो 1 या 2 3 4 5 कॉन्टैक्ट में आपके कुछ फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह गंदे वायरल करने की कोशिश करें, या हो सकता है वायरल कर दें, ठीक है। आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि ये एक नॉर्मल हो चुका है इंडिया में कि बहुत सारे साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं आजकल। तो वैसे भी एआई का ज़माना है, आपको पता ही है। और अगर आपका कोई गंदा फ़ोटो बनाता है तो वो एडिटिंग दिख जाती है साफ़ी कि ये आपका फ़ोटो रियल नहीं है, ये एक गंदा फ़ोटो है, ठीक है। तो आपको डरना घबराना नहीं है। 10-12 दिन ये परेशान करेंगे, हो सकता है 2-4 दिन में ही थक जाए, क्योंकि कॉल करेंगे आपके पास आपका नंबर स्विच ऑफ होगा, आपका व्हाट्सएप बंद होगा, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करेंगे, वहाँ से प्रॉपर रिस्पॉन्स मिलेगा नहीं। तो इनके पास यही तो काम है नहीं कि केवल आपसे ही ये रुपये की वसूली करते रहें, इनके पास और भी आप जैसे लोग हैं। तो फिर ये परेशान वगैरह करना बंद कर देंगे। और मैं इस तरीके को बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं उनको ट्राई करा चुका हूँ और पॉजिटिव ही रिस्पांस मिला है हर तरफ से मुझे, ठीक है। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा, पुलिस कंप्लेंट आपको ज़रूर रजिस्टर करानी है, और पुलिस अगर आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देती है वो भी आपको फॉलो करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर आप पुलिस के इंस्ट्रक्शन फॉलो करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, आपको पुलिस की कही हुई बातों पर बहुत गौर करना है। तो ये बात तो हो गई फर्जी लोन एप्लीकेशंस की कि इनसे आपको कैसे बचना है, और आपको किसी भी एप्लीकेशन का, फ्रॉड लोन एप्लीकेशन का लोन नहीं चुकाना है। और उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। कर दीजिएगा इसको लाइक, और अगर आपके दोस्त में कोई भी दोस्त आपका परेशान है तो उनके पास फॉरवर्ड कर दीजिए वीडियो। आपके पास जो भी ग्रुप्स हैं उनमें फॉरवर्ड कर दीजिए। और अगर आप लोन लेना चाहते हैं किसी जेन्युइन ट्रस्टेड एनबीएफसी रजिस्टर्ड लोन एप्लीकेशन से, तब मैंने आपको लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, ट्रू बैलेंस का, ब्रांच का, पॉकेटली का, मनीव्यू का, ओलिप का। अगर आप मेरे लिंक से उनमें से किसी भी ऐप पर लोन अप्लाई करेंगे, आपके अप्रूवल के चांसेस काफ़ी हाई रहेंगे। खासकर ट्रू बैलेंस से, लेवल अप लोन से आपको 15,000 रुपये तक का लोन सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड से मिनटों में आपको प्राप्त हो सकता है। और जितने भी मैंने आपको लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में सभी जेन्युइन है, एनबीएफसी रजिस्टर्ड है, इनका लोन समय पर चुकाइएगा। और लोन लेने से पहले चुकाने के बारे में ज़रूर सोच लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो सभी ट्रस्टेड हैं, एनबीएफसी या बैंक रजिस्टर्ड एप्लीकेशन हैं, ठीक है। अगर आपने लोन नहीं चुकाया तो आपको पता है ना, लीगल प्रॉब्लम में भी आप फंस सकते हैं और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। साथ ही साथ आपका सिविल स्कोर भी ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो कहीं से भी अगर आप जो डिस्क्रिप्शन से अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हैं तो लोन एग्रीमेंट लेटर, सैंक्शन लेटर जरूर ध्यान से पढ़िएगा, और फर्जी लोन एप्लीकेशन से बचकर रहिएगा। इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी। और
अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके डीएम के माध्यम से अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, या फिर आप चैनल की मेंबरशिप ज्वाइन करके डायरेक्टली मुझसे कॉल पर भी बात कर सकते हैं। वीडियो कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। जय हिंद, वंदे मातरम।